हाय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल है जयकरण भोजपुरिया आजमगढ़। आप लोग का काफ़ी प्यार मिला है, इस तरह आपका प्यार बना रहे। आप लोग का आशीर्वाद आशीष मेरे सर पे रहे। आज मैं देखिए 5वां ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ और 5वां ब्लॉग मैं थोड़ा आगे चल के बनाता हूँ। आज मैं दहेज के बारे में बताऊँगा आप लोग को। दहेज जो कि समाज के लिए एक भारी अभिशाप है। दहेज मांगना, दहेज लेना कानूनी अपराध है। यहाँ पे कुछ लोग भैंस चरा घुमा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोग को बताया कि दहेज लेना एक कानूनी अपराध है और एक दहेज बहुत बड़ा अभिशाप भी है। मुझे तो ज़्यादा ज्ञान नहीं, मगर आप लोग से जो मेरे मन में है वो आप लोग को बता देना चाहता हूँ। बड़े प्यार से माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और जब बड़ी होती लड़कियाँ तो उनसे ऐसा लड़का ढूंढते हैं कि लड़की को सुख दे, हर प्रकार के सुख मिले लड़की को अपने। मगर दहेज जब लड़का अच्छा मिलता है तो दहेज काफ़ी मांग होती है। गाड़ी दो, पैसा दो, तिलक दो, वगैरह वगैरह बहुत सामान कैसे भी करके माँ बाप तो कर देते हैं। मगर आजकल की लड़कियां भी कम नहीं हैं। माँ बाप तो कर्जा लेके कैसे भी शादी कर देते हैं, मगर लड़कियां का अलग फरमाइश रहेगा। लड़के लोग मांगे तो दहेज अपराध वो है, और लड़कियां जो अपने माँ बाप से रो रो के ये साड़ी चाहिए इतना, मुझे घर में कूलर चाहिए नहीं है, घर में मेरे घर में ये नहीं है वो नहीं है, यहाँ तक तेल साबुन सब उठा लेके जाती है अपने घर पे, अपने ससुराल। क्या ये माँ बाप पे बोझ, ये माँ बाप पे प्रेशर नहीं होता है? लड़की को सोचना चाहिए कि मेरे माँ बाप मुझे इतना पाल पोस के बड़ा किए, पढ़ाई लिखाई किए,
कैसे कैसे करके कर्जा करके ज़मीन बेचकर शादी विवाह कर रहे हैं। मगर आप लोग को भी सोचना चाहिए, आप लड़की हो ना, आप अगर वो तो पराए हैं, वो लोग नहीं समझते हैं, दान दहेज मांगते हैं। आप तो उनकी खून अपनी बेटी हो ना उनकी। अगर आप लोग मांगोगी, सब चीज़ ले जाओगी घर पे, क्या आपके घर पे सब नहीं मिलता है? तेल, साबुन, चद्दर वगैरह वगैरह बहुत चीज़, छोटी छोटी और लड़की लग जाती हैं। ये अपराध नहीं है? ये भी तो अपराध है। तुमको तो सोचना चाहिए, मेरे बाप मेरे लिए क्या, मेरे माँ बाप, कई भाई भौजाई कैसे कैसे करके मेरा शादी किए हैं। अब एक बार शादी हो ले जाओगी भर के, फिर पेटी में अपने ले जाओ, फिर वापस आएंगी, फिर दोंगा होगा, दोंगा में भी लेके जाएंगी। छोटी छोटी सामान लेके जाती हैं। क्या उन घर पे नहीं मिलता है? उन लोग लड़के लोग नहीं कमाते हैं, सब ससुराल के भरोसे बैठे रहते कि ससुराल वाले सब देंगे तो हमारा खर्चा चलेगा। आप ही बताइए, लड़की को करना चाहिए ऐसा? उनको तो सोचना चाहिए कि मेरे माँ बाप जो दे दे मैं उसमें खुश रहूँ। अपने ससुराल जाओ, सास ससुर का सेवा करो, जिससे अपने माँ बाप का सेवा करते हो तो सास ससुर को माँ बाप समझो। मगर नहीं, अपने माँ बाप को सब समझोगी, जो चाहिए माँ बाप से मांगो, और सास ससुर से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सास ससुर, अगर हर लड़की अगर सास ससुर को अपने माँ बाप जैसे समझे तो कोई वो सास ससुर नहीं रहेंगे, माँ बाप बन जाएंगे। वो भी एक माँ बाप है, उनके पास भी बेटियाँ हैं। जरूरी नहीं है हर किसी को लड़का भी, लड़का ही सबको रहे। अगर किसी घर में लड़का है तो लड़की भी है। अगर आज हमारे ऊपर दिक्कत आई, कल तुम्हारे ऊपर दिक्कत आएगी। मेरी भी शादी हुई थी, आप लोग हकीकत कर रहे हो, मेरी शादी हुई थी, मेरे माँ बाप देख के किए थे। हमने दहेज कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा उनसे। मगर मेरी औरत इतनी हलकट निकली, दुष्ट निकली, क्या बोलूँ। उसको मैं इतना प्यार किया, इतना प्यार किया मैं उससे कि संसार में सब कुछ उसी को समझता था मैं। मेरे पास रहती थी, यहाँ लड़ाई करती, मेरे से लड़ाई करती थी। पहले नानी के पास रहते थे, वहाँ पे भाई भौजाई लड़ाई की, चलो भाई इन लोग तो वो पटीदार उटार बोलते हैं ना, भाई बंधु होते हैं तो नहीं जमता है। मैं घर पे लेके चला आया, मेरे नानी के पास भी मेरे ज़मीन है तो मैं घर पे लेके आया। यहाँ भी मेरे से वही लफड़ा। फिर बम्बई गया 3 बार लेकर, बम्बई में वही दशा, खाना नहीं बनाती थी, सिर्फ हमेशा रोक के बैठती, मैं सर दर्द कर रहा है, मैं पेट दर्द कर रहा है, हमेशा बीमारी बीमारी बीमारी। मैं तंग आ गया था, यहाँ तक मैं कभी भी फटा कपड़ा नहीं पहना था। मगर परिवार के लिए मैं टूटा चप्पल पहन के बम्बई में से वो हेल्पर काम करता है, जो बोलते हैं ना ईटा ईटा घर मकान बनता है, उसमें सीमेंट रेती सर पे लेके चला था। वो दिन मेरा ज़िंदगी बहुत बुरा दिन था। इतना किया मगर वो हमेशा न मायके रहती थी, मायके। तो मैं हमेशा पैसा देता रहता ससुराल में, चलो भाई कोई माँ बाप नहीं, माँ बाप ख़त्म हो गए, भाई भौजाई तो वो भी अपने नहीं रहे, मतलब भी हैं, वो भी लालची निकले। बहन एक है, वो भी बेचारी दूर रहती है, इस समय मैं अकेला रहता हूँ। तो उसके बाद तो पैसे देता था। कुछ लोग मुझे, मेरे दोस्त यार लोग बोले, समझाए मुझे कि अगर तू पैसा दे रहा है ससुराल में तो किस चीज़ की कमी पड़ेगी, माँ के पास रह रहा है, पैसा हमेशा दे रहा है तो तेरे पास क्यों आएगी। तो एक काम कर, पैसा देना बंद कर, अगर वो पैसा नहीं पाएगी तो भाई 2 बच्चे हैं तो तेरे पास भाग के आएगी। बोला हाँ ये बात तो सही है। तो मैंने इसके घर पे फ़ोन किया, मतलब भाई अगर रहना चाहती तो मेरे साथ रहे, मेरे कोई नहीं है, मैं जहाँ रहूँ मेरे साथ रहें। मगर ये आज सुनी नहीं, मैंने पैसा देना बंद किया। फिर बम्बई से जब आया तो मैंने कई लोग से फ़ोन करवाया कि भाई बुलवा दो उससे, भाई माँ बाप नहीं तो गांव बंधु लोग से बोला था मैंने कि मेरे औरत को बुला दीजिए। तो वो लोग बोलते ससुराल वाले मेरे कि ऐसे नहीं आएगी, पंचायत रहेगा जब ही आएगी, पंचायत होगा। भाई मेरे जब कोई नहीं, पंचायत किस लिए लेके आऊँ, मैं कब तक दबूँगा आपसे। आज मेरा कोई नहीं, मैं हमेशा आपसे लेकर दबते रहूँ। तो ये लोग नहीं सुने, फिर केस भी कर दी मेरे ऊपर, उल्टा उल्टा लाछन लगा दिए, जो जो नहीं बोलना तो वो सब बोल दिए मेरे ऊपर। फिर कोर्ट में लिखवा दिए कि दहेज मांगा 50,000 तिलक, एक गाड़ी, जो कि भैया मुझे गाड़ी अभी तक चलाने नहीं आती है, जब मेरा पैर टूटा हुआ है।
जब मुझे गाड़ी चलानी है तो मैं गाड़ी क्यों मांगूंगा भाई, ये बताइए आप लोग। और मेरे पास ज़मीन खेती बाड़ी सब है तो मैं दहेज क्यों मांगूंगा। तो यही सब झूठा केस करके ज़िंदगी में नष्ट कर दिए। मैं भी काम नहीं कर पाता, कहीं जाता हूँ तो केस की तारीख आती है, तारीख भाग गांव में आना पड़ जाता मुझे। गांव में आता तो सब जानते हो भाई, सामने तो कोई कुछ नहीं बोलता है। किसी की बुराई होती है तो पीठ के पीछे बुराई होती है, किसी की बुराई होती है तो पीठ के पीछे, सामने कोई नहीं करता बुराई। मैं सोचता हूँ मैं अच्छा हूँ, हो सकता है मैं बुरा होगा। साले की शादी थी, इतने खर्चा मैंने किया, गाना बीना कपड़ा वपड़ा सब दिया मैंने किया, मगर क्या मिला, दुख। आप ही लोग मेरे परिवार हो, मैं आप ही लोग से कर, मेरे में तो माँ बाप नहीं है, भाई भौजाई से कोई मतलब नहीं है। नहीं बोलते हैं जिस डार पे फल ना लगे ना, उस डार पे पक्षी तक नहीं बैठते हैं। तो ऐसा मेरे साथ ज़िंदगी मेरे साथ बीत रही है। मैं अपना दुख किसको सुनाऊँ, कौन सुनने वाला है। आप ही लोग का सहारा है, आप ही लोग मेरे माँ बाप भाई बंधु हैं। बस आप लोग का साथ चाहिए, मैं जहाँ भी रहूँ बस आप लोग के साथ खुश रहूँ। मेरा यूट्यूब भी परिवार है, आप लोग मेरे परिवार हो। सोचिए, मैं दहेज नहीं मांगा तो मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं अपने के लिए क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया। उसका कपड़ा नहीं धोया, सर पे तेल नहीं रखा, कुछ ऐसी चीज़ बताने लायक नहीं है, बहुत बुरा है मेरे साथ। तो जैसे भाई बहन का व्यवहार होता है ना, ऐसा रखी थी मेरे साथ। मैं बहुत टूट गया हूँ। जिससे भी यारी यारी दोस्ती होती है, सोचता हूँ चलो भाई ये मेरे दुख समझेगा, ये समझेगा, मगर सब छोड़ देते हैं। मैं अपना तकलीफ़ किसको कहूँ, सब छोड़ देते हैं मुझे। मेरा दुख तकलीफ़ सुनने वाला कोई नहीं यहाँ पे। तो मैं आप लोग से निवेदन करते इतना कहना चाहता हूँ कि दहेज लेना दहेज देना अपराध है। और उन लड़कियों को भी समझाओ जो लड़कियां हैं कि अपने माँ बाप पर बोझ ना डालें। वो कैसे कैसे करके कर्जा करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या नहीं, तुमको हर चीज़ नहीं मालूम। बस तुम्हारा मुंह है खोल देगी, मुझे इतना ये लहंगा चाहिए, इतना महंगा ये चाहिए, मेकअप का चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बेड दो, फिर इसके लिए गद्दा, बेड का बिस्तर गद्दा दो, वो मोटा वाला होता है, गद्दा दो, उसके ऊपर का चादर दो, तकिया दो, फिर ठंडी का कंबल दो, रजाई भी दो, सब दो। अब तेल साबुन सरफ सब ले जाती है। क्या क्या बोले, क्या क्या बोले। और इतना कपड़ा सिलवाएंगी, शादी में तो जो जाएगा, जो दोबारा गाँव आएगा उसमें भी लिख जाएंगे, फिर उसमें आएंगे, फिर उसके बाद वापस ले जाएंगे भर भर के, जैसे वहाँ पे कोई कुछ पाता ही नहीं है। लड़के वाले एकदम गरीब भिखारी है। तो हाथ जोड़ के आप उसे कहना चाहता हूँ, माँ बाप को प्रेशर ना दे। कैसे कैसे करके आपको शादी की है, विवाह किए हैं, आप लोग ज़्यादा परफॉर्म मत करिए। हाँ, जो माँ बाप अगर दे रहे हैं तो उनसे कह दो, माँ बाप मम्मी पापा मेरा आपने शादी कर दिया है, बस मैं वही में खुश हूँ। अब आप जितना किए बहुत किए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं आऊँ यहाँ पे 2 रोटी मुझे मिल जाए और आपसे आशीर्वाद मिले, और मेरा घर जहाँ मैं रहूँ वहाँ सुखी रहूँ। मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप जैसे रहें, जेठ मेरे भाई जैसे रहें, जेठानी मेरी बड़ी बहन जैसे रहें। ऐसे सबसे मिलजुल कर रहिए, प्यार बढ़ाइए। अगर कोई बोलता है आपका ये ऐसी है वो ऐसी है, तो वो ध्यान मत दो। जब तक आप अपने कानों से ना सुनो, किसी के बात पे मत जाइए, क्योंकि ये दुनिया कान भरने वाली है, बनाने कोई नहीं होता। अगर सोचे कोई आपका घर बना दे ना, कोई नहीं बनाएगा, बिगाड़ने में दुनिया है। अगर आपके पास पैसा है ना, सब पूछेंगे, अगर पैसा नहीं है ना तो कोई नहीं पूछेगा, बोले अरे ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो माताओं बहनों और फुआ लोग भी आपसे विनती है, माँ बाप को परेशान ना करे, भाई लोग को परेशान मत करो। अगर आपकी शादी एक बार कर दी है तो उनके ऊपर प्रेशर मत डालो। एक तो समाज का तो जानते हो, दहेज मांगने का सिलसिला, उसमें तो टूट ही जाते हैं, उसकी दोबारा आप तोड़ती हो उसके ऊपर। बस आप लोग से इतना कहना चाहता हूँ, समझदार बनिए।
अपना घर संभालिए, अपने माँ बाप को कभी कभी उनको भी देख आएंगे तो उनको भी देख लीजिए। अपने भाई से प्यार करिए, अपनी बहन से प्यार करिए, सबसे प्यार करिए। दहेज लेना और देना पाप है, और आप लोग भी अपने माँ बाप से ये सब मत मांगा करिए। बस अगर मेरी बातें अगर अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मेरा चैनल है JK भोजपुरिया आजमगढ़। आप लोग को ढेर सारा प्यार मिले, बस यही चाहता हूँ। नमस्ते, गुड बाय।